अभी आपने एक केस सुना होगा जहां पर 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब फांसी की सजा जो है इंडिया के अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये सुनाई जाती है, ठीक है। मुश्किल से कुछ लोगों को सुनाई गई है। अब जो 9 पुलिस वालों को सुनाई गई उसके पीछे एक स्टोरी है कोरोना केसेस से, ठीक है। अब 2020 में मीन्स एक फादर और सन है दोनों, तो उन्होंने दुकान वगैरह खोल रखी थी, वो बंद करके जा रहे थे। स्टोरी ये है, हालांकि इसके पीछे कुछ जाति को लेके या कुछ पुराने कुछ हथकंडे अपनाए गए हैं, ठीक है। कुछ पुराना वैर या दुश्मनी होगी जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। इसमें पुलिस वालों ने भी साथ दिया है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या थी कि उन्हें ले तो गए कि भाई दुकान का बहाना करके भाई दुकान बंद करनी है, सारी चीज़ें बंद करनी है, जब लॉकडाउन हो गया है तो आपने क्यों खोल रखी है। जबकि उन्होंने बोला था कि यार हम लोग बंद करके ही जा रहे हैं। उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस थाने ले गए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर उनके साथ मार पिटाई की गई। अब मार पिटाई इतनी मतलब ज़्यादा हद तक हो गई कि उनकी डेथ तक हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद उन्होंने केस को गुमराह किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पर एक चीज़ जुडिशरी के ऊपर भी कटाक्ष किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेते हैं कि यार 24 घंटे से ज़्यादा के लिए हमें वो चीज़ें रखी जानी चाहिए। अब उन्होंने मजिस्ट्रेट ने अपने घर के ऊपर से ऐसे हाथ ला के बोल दिया कि यार ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर भी ये एक तरह से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आर्टिकल का वॉयलेशन है, जो प्री में पूछा जा सकता है आपसे, वो तो ये है कि आर्टिकल 21 का गया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और है आर्टिकल 20 के अंदर जो उसका सब पार्ट 3 है, जहाँ पर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ठीक है। जहाँ पर आपसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए या अपने खिलाफ सबूत वगैरह बताने के लिए या फिर कुछ भी उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि उसमें आपसे बाल वगैरह या फिर ब्लड टेस्ट ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं विद स्पेशल परमिशन से, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 20 के अंदर ही राइट टू साइलेंस भी है, तो आप कुछ भी बताने से मना कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल हो गए, ओके। उसके बाद एक आपका मेन से पर्सपेक्टिव निकल सकता है इसमें, और वो ये है विशल ब्लोअर का, ठीक है। जहाँ पर इनके खिलाफ जो पुलिस वाले हैं, इनके खिलाफ जो गवाही दी है वो इन्हीं की ही एक महिला साथी ने दी है, ठीक है। तो एज ए विशल ब्लोअर का काम, ठीक है, वहाँ पर महिला साथी ने किया है। विशल ब्लोअर होता क्या है, वो ये है कि जहाँ पर जुर्म वगैरह हो रहा है या पर लोगों के साथ इतने सारा अत्याचार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। यहाँ पर जो लेडीज़ है उसने अपने ही महकमे के जो साथी हैं, पुलिस साथी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और मतलब उनके खिलाफ गवाही दी, ठीक है। तब जाके ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आपकी क्या राय है इसमें, क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं, तो वो आप बता सकते हो, ओके। जहाँ तक मेरा मानना है कि विशल ब्लोअर आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, ठीक है। नैतिकता को लेके कि भाई नैतिकता अभी जिंदा है, एथिक्स वाला पेपर जो होता है, ठीक है। और प्री में एज स्टेटमेंट बना के वो पूछ सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर से, ठीक है। देवेंद्र पॉल सिंह केस, केयर सिंह केस, ठीक है, इससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद राइट टू साइलेंस आर्टिकल 20 से वो क्वेश्चन उठा सकता है प्री में, ओके। एज स्टेटमेंट या फिर फैक्ट राइट टू साइलेंस किसमें दिया हुआ है उस तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।